बच्चों की अगर हम बात करें, कितने सेशंस, या ये भी वही कि सब्जेक्टिव है कि किसी को 4 सेशन चाहिए, किसी को, क्या वजूहात है बच्चों में एंजाइटी की और कितने सेशन से वो ठीक हो सकते हैं? मजे की मैं आयशा इसमें बात करूँ कि जब मेरे पास इवन बच्चे आते हैं, उनको एंजाइटी होती है, दे रियल, इसको कभी इग्नोर ना करें। बिल्कुल। ये जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे ड्रामा कर रहे होते हैं, जस्ट मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, स्कूल जाने से अवॉइड कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद इट। शायद उनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता, उन्हें बताना नहीं आ रहा होता कि वो किस चीज में से गुजर है। उसमें ना मैं बच्चे के बाद में थेरेपी करती हूँ, मैं उनके पेरेंट्स को पहले बुलाती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम मोस्ट ऑफ केसेस में देख रहे होते हैं। वो पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप में, घर में उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हुआ होता है, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। वो जैसे बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको हैंडल करना, एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो अपनी स्टडीज को ले लेता है, फ्रेंड्स को ले लेता है, स्कूल को ले लेता है, हेल्थ को ले लेता है, जिससे वो अपनी वरी एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों के केस में मैं पेरेंटल कोचिंग से शुरू करती हूँ कि कुछ चीजें हमें पेरेंट्स को सिखानी होती है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सिर्फ बच्चा आता है, बच्चे के साथ कोई ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं आता कि हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू हैंडल, हाउ टू लाइक टीच देम। हमने फिर इवन पेरेंट्स को गाइड करना होता है कि आप अपने अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकल के देखोगे ना, जैसे खवातीन कंसीव करती है ना तो उनको कोचिंग में डाल दिया जाता है। वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स के ट्रेनिंग लेकर आती है कि आप कैसे अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, आप बिहेवियरली ट्रेन करते हो कि जो बच्चा आ रहा है वो आपके हर एक्शन को नोट करता है, वो आपके इमोशंस को नोट करता है। इसलिए हमेशा डेवलपमेंट में नेचर एंड नर्चर का रोल आता है। तो हमने पहले बच्चों की मैनेजमेंट में नर्चर पे काम करना है, उनकी अपब्रिंगिंग पे काम करना है। पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि बच्चा आपको एक्सप्रेस करे, अपनी चीजें बताए। जब वो शेयर करेगा तो दिस विल बी समथिंग जो उसको हेल्प करती है अपने आप को वोकलाइज करने में, एक्सप्रेस करने में, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। देन फिर उसमें हम बच्चों की तरफ आते हैं, विच डिपेंड कि बच्चे का इशू क्या है, उसका डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, उसका कोई लर्निंग इशू आ रहा है, उसकी कोई एंजाइटी या डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जिसमें समटाइम्स हम फैमिली थेरेपी भी करते हैं, समटाइम जस्ट इंडिविजुअल बच्चे के साथ काम करते हैं और उनके बिहेवियर्स पे काम करते हैं, उनको लाइक आउटकम बताते हैं कि अच्छा वो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका क्या आउटकम हो सकता है विद पेरेंट्स हेल्प। तो इट डिपेंड कि हम प्रॉब्लम को पहले असेस करते हैं, पूरा एक केस सिनेरियो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर गाइड करते हैं। आमना, मैंने ये देखा है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, माँ को गुस्सा आया, सारा गुस्सा निकला 2 साल के बच्चे पे, जिस बच्चे को कुछ समझ ही नहीं है, मतलब बच्चे ने लेट से ये सारा कुछ गिरा दिया, अब माँ ने उसको तब तक मारा है, माँ का गुस्सा ठीक नहीं हुआ और बच्चा बस मरने वाला नहीं हुआ। इस बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये मैंने होते देखा है अपनी आंखों से? देखिए, इसमें मैं कहूँगी कि अगर मैं मदर के पर्सपेक्टिव या फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ख़वातीन के पास अपने आप को वेंट करने का, एक्सप्रेस करने का कोई सोर्स नहीं होता। आप अगर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने मसाइल खुद देखें। आप बहन भाइयों से उस तरह से बात नहीं कर सकते, सबकी एक अपनी लाइफ में चीज़ें चल रही होती है। हस्बैंड के साथ आप बात करते हो, उसको कंप्लेन में लेते हैं कि भाई इसके तो मसले मसाइल ख़त्म नहीं होते। आप जब एक आप औरत को इमेजिन करो कि वो इतनी जिम्मेदारियों में से, इतनी चीज़ों में से गुजर रही होती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगी। और एक बच्चा जो आजकल के, आपको पता है बच्चों में बहुत ज़्यादा ADHD के इश्यूज आ चुके हुए हैं, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हुए हैं। वो जो आज से 15-20 साल पहले वाले बच्चे थे ना, बच्चों का तस्वुर भी बदल गया हुआ है। बच्चे में ना चैलेंज कि वो ना बैठेंगे, ना सुनेंगे, ना आपकी किसी चीज को फॉलो करेंगे। वो एक अपनी ही एनर्जी, और आपकी और उनकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। आप थके हुए होते हो, उनके पास 100% स्टोर ऑफ एनर्जी होता है। तो इसमें मैं ना कभी भी उस खातून को नहीं ब्लेम करूंगी कि वो गलत कर रही होती है। हाँ, उसने माइनर चूज किया अपना एक्सप्रेशन निकालने के लिए, अपना एग्रेशन निकालने के लिए। वहाँ पर ज़रूरत होती है कि हम फिर उनको ऐसे सोर्सेज प्रोवाइड करें कि अगर एक बच्चे ने एक गलती कर दी है, आप उसको मारो, आप उसको कुछ भी करो, यू कांट रिवर्स इट। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो तो हो गया। सो आप वहाँ पर थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, बट बच्चे को टीच जरूर करो कि व्हाट ही डिड इज रॉन्ग इन अ वे कि आप उसी बच्चे को इन्वॉल्व करो टू क्लीन इट अप।
कि बिल्कुल अच्छा ठीक है। आओ गलती हो गई, फर्स्ट यू से सॉरी कि आपने ये गलत किया। एक आपके अंदर अपोलोजेटिक अप्रोच आती है। आजकल के बच्चे सॉरी नहीं करते, वो इतने एगोइस्टिक होते हैं कि वो रो लेते हैं, सब कर लेते हैं, वो सॉरी नहीं करते। तो ये अपब्रिंगिंग में आता है, पेरेंटल कोचिंग में आता है कि पेरेंट्स भी ये लर्न करें कि बच्चे ने गलती की तो पहले तो उनको हम बताएं कि उन्होंने गलत किया है इन एन अप्रोप्रिएट वे रादर देन बीइंग एग्रेसिव और रिएक्टिव। फिर आप उस बच्चे को इंगेज करें ताकि ही कैन और शी कैन सेंस द फ्रस्ट्रेशन टू क्लीन अप, टू मैनेज द थिंग, टू मैनेज द मेस। वो टॉयज फैलाते हैं, पेरेंट्स बैठे उनको बकेट दें, बास्केट दें और उनको बोले कि ओके कम एंड लाइक उसको चीज़ों को साफ करके रखें। तो दिस इज समहाउ हमारी वो जो एक एंगर या फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स की होती है वो कम होती है। एंड सेकंड, कोशिश करें कि ऐसी माओ को आप थोड़ा सा वेंट करने की स्पेस दें। उनको अगर कोई नहीं मिलता तो वो जर्नलिंग की तरफ चली जाएं, अपना थॉट एक्सप्रेशन लिखे, अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करें जिससे उनकी लाइक इमोशंस रेगुलेट होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जब प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ हमें प्रॉब्लम बताया जाता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाता। माँ बहुत गुस्सा करती है, माँ बहुत मारती है। जब आप सबको बाहर भेज के माँ की स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि वो क्यों ऐसी है। तो वो जो क्यों है ना उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि ये अक्सर अनआइडेंटिफाइड रहता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, फीमेल्स को पता नहीं चलता। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इसमें कितना काम है और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या? ठीक है, बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है कि जब कोई भी खातून कंसीव करती है, वो एक पूरा उसका हार्मोनल चेंज होता है, उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी के जो बाद का आपका चेंज ऑफ मूड होता है उसको हम पोस्टपार्टम कहते हैं। कि आपने जब बच्चा डिलीवर कर दिया है और उसके बाद का जो टाइम आता है उसमें आपकी बॉडी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी ट्रॉमा से गुजरती है, बर्थ ट्रॉमा से। हमारे यहाँ मोस्टली इसको इसलिए भी डिस्करेज कर दिया जाता है कि ये तो नॉर्मल है, सब बच्चे माएँ बच्चे पैदा करती हैं। तो जब सब माएँ पैदा करती है तो इट मीन्स ये तो नॉर्मल है, ये तो सब करती है। इट जस्ट लुक लाइक सीजन चेंज होता है तो सबको फ्लू नहीं होता। कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं, कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है तो दे गॉट द इन्फेक्शंस, उनको फ्लू हो जाता है। सेम मैं इसी तरह फीमेल्स की बात करूँ तो यस ऑफ कोर्स दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ, बट सबकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं होती। उसी तरह आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है, जो आपकी मेंटल कैपेसिटी होती है, वो भी सबकी एक जैसी नहीं होती। तो पोस्टपार्टम बेसिकली इज़ अ स्टेट जो आपकी डिप्रेशन या साइकोसिस की तरफ चली जाती है आफ्टर द बर्थ एंड डिलीवरी। उसको मोस्ट ऑफ द टाइम वही, क्योंकि एक बच्चा आता है, फेस्टिवल होता है, खुशी होती है, तो माँ पूरे 9 महीने बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन होती है इन द प्रेगनेंसी। बच्चे आते हैं माँ साइड पे, बच्चा एंड आपकी स्लीप रूटीन चेंज हो जाती है, आपकी फिजिकल उस टाइम पेन्स चल रही होती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो खवातीन में आ जाते हैं और जिसको रिजॉल्व नहीं किया जाता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि वही माएँ अपने बच्चों की तरफ एक नेगेटिव इमोशन में चली जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर अनहील्ड ट्रॉमा एट द टाइम ऑफ लाइक डिलीवरी या उसके बर्थ टाइम पर, जिसको वो बाद में पता नहीं पा रही होती। माएँ बच्चों को मारती है और बाद में खुद रोती हैं। उनको गिल्ट हो रहा होता है कि व्हाट आई डिड, मुझे समझ नहीं आया मैंने ये कैसे कर दिया, मैं तो कभी इसको कुछ नहीं करती हूँ। फिर वो उसको ओवरडू भी करती हैं। एक तो उससे बच्चे आपको मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि अच्छा माँ ने मारना नहीं, और दूसरी तरफ इसने गले भी लगा लेना होता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिलीज़ को, हस्बैंड को इसमें गाइड करें कि जब आप की बीवी कंसीव करती है तो वो एक बड़ा क्रूशल टाइम होता है, उसको समझा जाए, उसको हैंडल किया जाए एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ प्रोडक्टिव मशीन कि बस आपने एक चीज़ इंस्टॉल कर दी और जस्ट फॉलो द प्रोसेस। शी इज़ अ ह्यूमन बींग। और आफ्टर द डिलीवरी इवन यू नीड टू बी मोर केयरफुल जस्ट लाइक द चाइल्ड, कि आप उस मदर को भी उतना ही अटेंड करो, उसकी डाइट का ख्याल रखो, उसको अंदर थोड़ा सा फ्री करो कि उसकी नींद बेहतर हो जाए, उसको थोड़ा सा लाइक मूड अपलिफ्ट करे, उसको डाइवर्ट करे, उसको अप्रिशिएट करे, उसको स्पेशल फील हो। तो इस तरह हम इसको जो है वो कम कर सकते हैं। या अगर कभी ये हो रहा हो तो हम जब उनको एक रिफ्लेक्शन देते हैं कि व्हाई नॉट यू थिंक फ्रॉम बैकग्राउंड, कि ऐसे तो नहीं है कि कुछ चीज़ें वो पड़ी हुई थी जिसकी आपने उस टाइम पे बात नहीं की है, नाउ दे आर इन द पिक्चर, और हम उसको हैंडल करें।
तो दवाई के बगैर भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैंडल हो जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको दवाई के बगैर ही करते हैं, बिकॉज अच्छा। मोस्टली हमने ये देखा है कि लेक्टेटिंग मदर्स होती हैं, फीड करवा रही होती हैं, तो उस टाइम पर दिस इज नॉट वेरी मच रिकमेंडेड कि आप मेडिकेशन की तरफ जाएं। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो केसेस पोस्टपार्टम के होते हैं उनको हम थ्रू थेरेपी, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू सपोर्ट जो है वो हम कवर करते हैं।